तो आज हम एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनने वाले हैं। नाम है अधूरी मूर्ति। सुनने में लगता है कि कुछ अधूरा रह गया होगा, है ना? लेकिन असल में ये कहानी हमें लगन और जिसे हम असफलता कहते हैं, उसके सबसे पूरे और गहरे मतलब के बारे में सिखाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है बस अब और नहीं हो पाएगा, जब सब कुछ छोड़कर हार मान लेने का मन करता है। ये कहानी, जो बहुत पुरानी है, ठीक उसी एक पल से, उसी एहसास से जुड़ी हुई है और एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का हीरो है अर्जुन, एक कलाकार जिसके पास एक बहुत बड़ा सपना था और उस सपने को पूरा करने का इरादा उससे भी कई ज्यादा बड़ा था। तो बात है एक छोटे से गांव की। यहाँ एक नौजवान मूर्तिकार रहता था, अर्जुन। और उसका बस एक ही सपना था कि वो एक ऐसी मूर्ति बनाए, ऐसी शानदार मूर्ति कि उसका पूरा गांव उस पर गर्व करे। और इसी सपने को लेकर वो अपनी छोटी सी वर्कशॉप में, मतलब कार्यशाला में, पूरे जुनून और उम्मीद के साथ लगा रहता था। लेकिन कहते हैं ना, सपनों का रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता। अर्जुन का सफर भी चुनौतियों से, निराशा से भरा हुआ था और हकीकत उसके जुनून का एक बहुत कड़ा इम्तिहान ले रही थी। हुआ ये कि अर्जुन एक तरह के दुष्चक्र में फंस गया था। वो काम शुरू करता, अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता, पर हर बार नतीजा वही। या तो मूर्ति का आकार बिगड़ जाता या फिर पत्थर ही टूट जाता। और हाथ में क्या बचता था? बस टूटे हुए पत्थर और छालों से भरे हाथ। और जब ऐसा बार बार होने लगा तो नतीजा क्या हुआ? अर्जुन का खुद पर से ही विश्वास उठ गया। वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां वो अपना सपना छोड़ने के लिए तैयार था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, शायद मैं मूर्तिकार बनने के लायक ही नहीं हूं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ठीक उसी समय, जब अर्जुन पूरे तरह टूट चुका था, निराशा के सबसे गहरे अंधेरे में था, तभी ज्ञान की एक किरण आती है। एक ऐसा पल जो सब कुछ बदलने वाला था। होता यह है कि गांव के एक बुजुर्ग अर्जुन को इस तरह निराशा में डूबा हुआ देखते हैं। वो उसके पास आकर पूछते हैं, बेटा क्या बात है? और बस अर्जुन का सारा दर्द बाहर आ जाता है। वो अपनी बार बार की नाकामी और अब हार मान लेने की इच्छा के बारे में सब कुछ बता देता है। अर्जुन की पूरी बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग बस मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही, एक ऐसी मिसाल दी जो सिर्फ पत्थर को नहीं, बल्कि अर्जुन के पूरे संघर्ष को देखने का नजरिया ही बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, अर्जुन याद रखो, हीरा भी कई बार तराशने के बाद ही चमकता है। देखिए, उन बुजुर्ग ने कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने समझाया कि असल में बस नजरिया बदलने की जरूरत है। हम असफलता को क्या मानते हैं? एक अंत या कमजोरी की निशानी। जबकि कोशिश क्या है? कोशिश इस बात का सबूत है कि कोई सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है। मतलब असफलता सफलता का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि सफलता तक पहुंचने के रास्ते का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, हर टूटे पत्थर ने तुम्हें एक बेहतर मूर्तिकार बनाया है। सोचिए जरा, इसका मतलब ये था कि अर्जुन की पिछली गलतियां बेकार नहीं थीं। अरे, वो तो जरूरी सबक थे जो उसके हुनर को और निखार रहे थे, उसे तराश रहे थे। तो इस नए नजरिए के साथ, इस नई समझ के साथ, अर्जुन की कहानी अब एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो उसे अधूरेपन से संपूर्णता की तरफ ले जाने वाला था। उन बुजुर्ग की बातों ने जैसे अर्जुन में एक नई जान फूंक दी। वो एक नए जोश के साथ अपनी वर्कशॉप में लौटा और काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन हाँ, इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। उसका तरीका बिल्कुल अलग था। अब वो सिर्फ अपने हाथों से काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो नए धैर्य और एक अटूट ध्यान के साथ काम कर रहा था। अब वो समझ चुका था कि ये सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये सब्र का भी खेल है। और जब मेहनत में सब्र और ध्यान मिल जाए तो नतीजा क्या होता है? खैर, महीने बीतते गए और फिर आखिर में वो दिन आया। मूर्ति तैयार थी। वही सपना जिसे वो लगभग छोड़ ही चुका था, अब उसकी आंखों के ठीक सामने एक हकीकत बनकर खड़ा था। और वो मूर्ति सिर्फ बनी नहीं थी। अरे, वो इतनी खूबसूरत बनी, इतनी जीवंत थी कि लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आने लगे। ये सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति नहीं थी, ये तो अर्जुन के उस सपने का साकार रूप थी जो उसने अपने गांव के लिए देखा था। तो अर्जुन की इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी का जो असली सार है वो कुछ बहुत ही जरूरी सबकों में छिपा है। अर्जुन को आखिर में जो सबसे बड़ी बात समझ आई
वो ये थी कि सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं। नहीं, सफलता का असली मतलब है बार बार गिरने के बाद भी फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत रखना। तो इस पूरी कहानी का जो कोर मैसेज है वो बिल्कुल साफ है। पहली बात, जब हार मानने का मन करे तब भी लगे रहो, काम करते रहो। दूसरी, असफलताएं हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमें और ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाती हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, धैर्य, पेशेंस ही वो चाबी है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। तो जरा सोचिए, आखिर वो कौन सा सपना है जो पूरा होने का इंतजार कर रहा है?